हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि है बैंक बीसी के बारे में। सरकारी या गैर सरकारी किसी भी बैंक की बीसी आपको मिल सकती है, चाहे वो सीएससी के थ्रू हो या विदाउट सीएससी हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि काफी सारे लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि वो केनरा बैंक की बीसी लें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी लें, एसबीआई की बीसी लें, लेकिन जबरदस्ती उनके सर पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक थोप दिया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी मनचाही बैंक की बीसी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है, और फिर आपको उसे किस तरह से सीएससी को लिंक करना होता है, और लिंक करना जरूरी है सीएससी से आपकी बैंक बीसी या नहीं, ये तमाम सवाल के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंक बीसी से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में नहीं रहेगी। मैं क्लियरली आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि इसके बाद आपको बैंक बीसी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके मन में ना रहे। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले ही त्यागी सर ने खुद बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी के बारे में घोषणा की थी और बताया था कि फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी जो है, जो सीएसपी है, वो खुल गई है। और यहाँ पे जो है नादिया डिस्ट्रिक्ट वीएलई भास्कर बर्मन नाम है यहाँ पे। अब हुआ क्या कि काफी सारे लोग मुझे मैसेज करने लगे कि ये भास्कर बर्मन जी जो हैं, इनके पास पहले एचडीएफसी की बीसी थी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वही भास्कर बर्मन जी हैं और ये एचडीएफसी की बीसी पहले चला रहे थे। तो अभी पूछना ये है सबका कि एचडीएफसी से इनकी बीसी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में चेंज कैसे हुई, इसका प्रोसेस क्या होता है, और क्या एक साथ दो बैंक बीसी रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी ले सकते हैं या नहीं, या फिर किसी और बैंक की बीसी ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ समझ लीजिए, जब भी कोई बीसी मिलती है तो उसका रीजन ये होता है कि उस एरिया में रिक्वायरमेंट होती है बीसी की। अब हम मान लेते हैं कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये शीट आप लोगों को दिखाई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। ये बेंगलुरु की शीट है। अब आप मान लेते हैं व्हाइट फील्ड एरिया में रहते हैं और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ही शीट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को व्हाइट फील्ड एरिया, जो कि एक एरिया है बैंगलोर में, वहां पे 4 बीसी की जरूरत है। ठीक है। अभी हुबली एक डिस्ट्रिक्ट आता है कर्नाटका में, वहां पे 2 बीसी की जरूरत है। तो इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो बीसी का अलॉटमेंट होता है वो बैंक के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। इसमें सीएससी का कोई रोल नहीं होता है। रिक्वायरमेंट में सीएससी कोई रोल नहीं प्ले करता है। ध्यान से सुनिएगा मैं और समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है। तो ऐसी हर बैंक अपनी अपनी एक डिटेल्ड शीट निकालती है कि उनको किस एरिया में कितने कितने बीसी की जरूरत होती है। अब ये शीट्स जो है आप मैनेजर से कांटेक्ट करके ही उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए। ये शीट किसी दूसरे के पास नहीं होती है। जैसे काफी लोग मुझसे पूछने लगते हैं, तो मैं भी आपको आपके स्टेट के लिए ये नहीं दे सकती हूँ। हाँ, कर्नाटका के लिए आप किसी बैंक का मांगेंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ, बट अदर स्टेट्स के लिए मैं नहीं मदद कर पाऊंगी। तो अभी आपको ये समझना है कि ये रिक्वायरमेंट कैसे होता है। जितनी वहां पे जनसंख्या होती है और कितने वहां पे मेन बैंक के ब्रांचेस हैं, उस पे डिपेंड होता है कि बीसी कितने खुलेंगे। ठीक है। अब ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या था, ये जो भास्कर बर्मन जी हैं उनके साथ, कि ये पहले एचडीएफसी चला रहे थे और उसके बाद इन्होंने एचडीएफसी की बीसी सरेंडर कर दी, यानी क्लोज कर दी सीएससी के साथ। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को अप्रोच किया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर से बात करी, और वहां पे उनसे सीएसपी लेने की बात होने के बाद जब इनको अप्रूवल मिल गया, क्योंकि उनके एरिया में रिक्वायरमेंट था, ये रिक्वायरमेंट एरिया वाइज पिन कोड वाइज होता है, तो जब ये मिल गया तो इन्होंने उसके बाद सीएसपी खोला और इसको लिंक कर दिया सीएसपी से। तो हम लोग अगर किसी भी बैंक
ईबीसी या सीएसपी लेना चाहते हैं तो हम वहां के मैनेजर से बात कर सकते हैं, और उसके बाद जब हमको अप्रूवल मिल जाता है तो हम उसे सीएससी से हमेशा लिंक कर सकते हैं। अगर हम ना चाहें तो हम ना लिंक करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं वीएलई हूं तो ये जरूरी है कि हम अपना अपनी बैंक की बीसी हमेशा सीएससी से लिंक करें। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप आधार यूसीएल पे काम करना चाहते हैं तो लिंक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर काम नहीं मिलेगा यूसीएल का। ठीक है। और आप एक साथ दो कभी भी बैंक बीसी नहीं रख सकते हैं, चाहे तो वो सीएससी की तरफ से हो या फिर सीएससी की तरफ से ना हो। इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया था सीएससी ने कुछ दिन पहले, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी समझा दिया है। तो अब सवाल ये है कि बैंक मैनेजर आपको क्यों अलाउ करेगा कि आप सीएसपी या फिर बीसी वहां पे खोलें उनके एरिया में। बैंक मैनेजर्स का भी खुद का टारगेट होता है, खुद उनको बीसी भी बनाने होते हैं। तो आप जब अप्रोच करेंगे बैंक मैनेजर को तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी जो भी मंथली टारगेट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आधार सीडिंग का टारगेट होता है, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट होता है, फिर इसमें आपको कैश डिपॉजिट का टारगेट होता है, बहुत सारे जो भी बीसी या सीएसपी में काम होते हैं वो सारे आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि आप वो सब काम कर पाएंगे उनके लिए, और उनके टारगेट अचीव करने में आप मदद करेंगे। अगर आप ये कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे मैनेजर को, तो और मैनेजर को रिक्वायरमेंट रहेगी उस एरिया में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये काम दे देंगे। हो सकता है कि अंडर द टेबल आपको थोड़ा लेन देन करना पड़े, हमेशा नहीं होता ऐसा, कुछ जगहों पे हो सकता है। तो वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस इसका यही रहता है। और अगर किसी एरिया में रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उन हालातों में तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मुझे एचडीएफसी नहीं चाहिए, आईसीआईसीआई नहीं चाहिए, मुझे एसबीआई चाहिए, केनरा बैंक चाहिए। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपको अपने तरफ से जुगाड़ करना होगा, आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। क्योंकि अभी एक्सिस बैंक या कोई भी जो सीएससी की तरफ से बीसी अवेलेबल है उसमें तो आपको डीएम ही फोर्स करते हैं कि आप बीसी ले लो, या फिर कभी कभी आप बीसी ले लेते हो तो भी एक्टिवेशन नहीं होता है, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हो दूसरे वीएलई से, और आप अपने एरिया में अपनी अलग छाप बनाना चाहते हो, अपना एक अलग रुतबा बनाना चाहते हो, तो आपका एफर्ट भी कुछ अलग होना चाहिए। तो आप इसके पीछे जरूर काम कर सकते हैं, 100% सक्सेसफुली आपको बीसी मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारे एजेंट भी होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, बहुत सारी बैंक्स भी हैं, मतलब बैंक्स मतलब एजेंसीज हैं जो बैंक के साथ टाई अप करती हैं और एज अ मीडिएटर काम करती हैं। तो आप उन एजेंसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको बीसी दिलाने में मदद करें। और आपके एरिया का रिक्वायरमेंट आप सबसे पहले पता कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दूसरे वीएलईज को कुछ ऐसे बैंक की बीसी मिल जा रही है जिस जो आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई शंका है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। थैंक यू।